अस्सलामुअलैकुम। अगर आप महाराष्ट्र टीईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये गाइड खास आपके लिए है। आज हम रियाजी के सिलेबस को बिल्कुल शुरू से समझेंगे, खास तौर पर उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों के लिए, ताकि तैयारी का एक साफ रोड मैप बन जाए। तो क्या आपका भी ख्वाब है महाराष्ट्र में एक उस्ताद बनने का? अगर हाँ, तो महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी महाटेट इस ख्वाब की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। चलें देखते हैं कि इस इम्तिहान के रियाजी वाले हिस्से में कामयाबी कैसे हासिल करनी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इम्तिहान के स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर हम पेपर 1 और पेपर 2 के रियाजी सिलेबस की गहराई में जाएंगे। उसके बाद पेडागजी यानी पढ़ाने के फ़न पर बात करेंगे और आखिर में कामयाबी के लिए एक ज़बरदस्त हिकमत अमली पर बात होगी। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली और अहम बात ये समझना है कि एमए टेट इम्तिहान का स्ट्रक्चर आखिर है क्या। ये इम्तिहान बुनियादी तौर पर 2 पेपर्स पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों पेपर्स अलग अलग मकासद के लिए हैं। जो लोग प्राइमरी सतह यानी पहली से 5वीं जमात तक पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है पेपर 1, और अगर इरादा अपर प्राइमरी यानी 6ठी से 8वीं जमात को पढ़ाने का है तो फिर पेपर 2 देना होगा। अब जरा नंबरों की तकसीम पर नजर डालें। देखें, दोनों ही पेपर्स कुल 150 नंबरों के हैं। पेपर 1 में रियाजी के लिए सीधे सीधे 30 नंबर रखे गए हैं, और पेपर 2 में तो ये और भी अहम हो जाता है, क्योंकि अगर रियाजी और साइंस का ऑप्शन चुना जाता है तो इस पूरे सेक्शन के 60 नंबर हैं, जिसका मतलब है कि रियाजी का हिस्सा काफ़ी बड़ा है। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें। पेपर 1 में ये 30 नंबर पास होने या ना होने में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। अगर इस मजमून में अच्छी कारकर्दगी रही तो मजमूई स्कोर बहुत बेहतर हो सकता है। चलें अब पेपर 1 के सिलेबस की तफसीलात में चलते हैं। चूंकि ये प्राइमरी क्लासों के लिए है तो इसका मकसद रियाजी के बहुत ही बुनियादी तस्वुरात और पढ़ाने की सलाहियत को जांचना है। इसमें बहुत गहरे सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि बुनियादी समझ पर जोर दिया जाता है। ये मौज़ूआत तो समझें कि रियाजी की अलिफ बे हैं: अदाद को पहचानना, उनकी जगह की कीमत यानी प्लेस वैल्यू को समझना, और 4 बुनियादी चीज़ें: जोड़, घटाव, ज़र्ब और तकसीम। और हाँ, इन्हें तस्वुरात को इस्तेमाल करते हुए लफ्ज़ी मसाइल यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को हल करने की सलाहियत भी परखी जाएगी। इसके बाद आते हैं पैमाइश के अमली तस्वुरात, जैसे लंबाई, वज़न और वक्त, यानी वो चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री में भी बिल्कुल बुनियादी बातें हैं, जैसे दायरा, मुरब्बा और मुसल्लस की पहचान और उनकी सादा खुसूसियात। ये सारे टॉपिक्स दरअसल बच्चों को अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद देते हैं। याद रखें, पेपर 1 सिर्फ हिसाब किताब का नाम नहीं है, इसमें डेटा हैंडलिंग भी है, जैसे तस्वीरी चार्ट्स को पढ़ना और समझना। लेकिन सबसे अहम हिस्सा है पेडागॉजी यानी तदरीसी तरीके। इम्तिहान में ये देखा जाता है कि आप ये समझते भी हैं या नहीं कि बच्चे रियाजी सीखते कैसे हैं और उनमें मसला हल करने की सोच कैसे पैदा की जा सकती है। अच्छा, अब बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। ये अपर प्राइमरी सतह के लिए है, तो जाहिर है कि यहाँ मौज़ूआत ज़्यादा गहरे और थोड़े पेचीदा हो जाते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ अददी निज़ाम में मुकम्मल आदाद, सही आदाद, कसरें और इशारिया ये सब शामिल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़र्क आता है अलजब्रा के आने से। यहाँ आपको मुतगय्यरात यानी वेरिएबल्स और सादा मसावात यानी इक्वेशंस को हल करने वाले सवालात मिलेंगे। ज्योमेट्री में भी अब बात आगे बढ़ती है। यहाँ जावियों की किस्में, मुसल्लस और दायरे की खुसूसियात जैसे मौज़ूआत आ जाते हैं। इसके साथ ही मेंसुरेशन यानी पैमाइश का हिस्सा तो बहुत ही अहम है। इसमें पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम मालूम करने वाले सवालात होते हैं। पिछले पेपर्स को देखें तो पता चलता है कि तकरीबन 20 से 25% सवाल इसी हिस्से से आ सकते हैं। और आखिर में वो मौज़ूआत हैं जिनका अमली ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे औसत, निस्बत व तनासुब, फ़ीसद और रफ्तार, वक्त और फासले के मसाइल। ये सवालात असल में मंतिकी सोच और किसी भी मसले को हल करने की सलाहियत को टेस्ट करते हैं। अब आते हैं इस इम्तिहान के शायद सबसे अहम पहलू पर, पेडागॉजी यानी पढ़ाने का फ़न। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि एक अच्छे उस्ताद की पहचान है। ये जानना कि क्या पढ़ाना है ज़रूरी है, लेकिन कैसे पढ़ाना है ये इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताया जाए तो पेडागॉजी का मतलब है रियाजी को बच्चों के लिए दिलचस्प और आसान बनाने के तरीके। इसमें यह समझना शामिल है कि तालिब इल्म आम तौर पर कहाँ गलतियाँ करते हैं और फिर उन गलतियों को सीखने का एक मौका बनाकर उनमें तनकीदी सोच कैसे पैदा की जाए। देखें, रियाजी का असल मकसद सिर्फ जमा तफरीक सिखाना नहीं, बल्कि बच्चों में मंतिकी और तज्जियाती सोच को फ़रोग़ देना है। एक अच्छा उस्ताद रियाजी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि तुलबा की प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत बेहतर हो सके। तो इम्तिहान में पेडागॉजी के सवालात इन्हीं अमली चीज़ों पर होंगे,
जैसे अगर कोई बच्चा प्लेस वैल्यू में गलती कर रहा है तो एक उस्ताद के तौर पर उसे कैसे ठीक किया जाएगा, क्या खेल खेल में कसूर सिखाई जा सकती हैं। इस तरह के सवालात हकीकी टीचिंग की अहलियत को जांचते हैं। तो सिलेबस तो हमने समझ लिया, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तैयारी करनी कैसे है। चलें अब कामयाबी के लिए एक साफ और सीधी हिकमत अमली पर बात करते हैं। कामयाबी का रास्ता दरअसल इन 4 मरहलों में छपा है। पहला कदम, अपने बुनियादी तसव्वुरात को बिल्कुल पक्का कर लें। दूसरा, पिछले सालों के पर्चे ज़रूर हल करें ताकि इम्तिहान का पैटर्न समझ आ जाए। तीसरा, रोज़ाना प्रैक्टिस करें क्योंकि रियाजी में प्रैक्टिस के बगैर बात नहीं बनती। और चौथा, वक्त को मैनेज करना सीखें ताकि इम्तिहान हॉल में कोई सवाल छूट ना जाए। ये बात हमेशा जहन में रखें। माहिरीन कहते हैं कि अगर रियाजी में कम से कम 14 से 15 नंबर भी नहीं आए तो इम्तिहान पास करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 30 में से 30 ही लेने हैं, लेकिन एक अच्छा स्कोर भी कामयाबी को यकीनी बना सकता है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद अब सवाल यह है कि रियाजी में कामयाबी के इस सफ़र में आपका पहला कदम क्या होने वाला है। इस पर ज़रूर सोचिए और अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू कर दीजिए।